यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए तो उसकी ढाल या स्लोप या प्रवणता बराबर होती है m बराबर, जिसको ढाल को क्या चीज से सूचित करते हैं, m से, ढाल बराबर m बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बना रही है, यदि कोई सरल रेखा, जो सरल रेखा है x अक्ष के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो इस रेखा की ढाल या स्लोप क्या होगा, m बराबर tan थीटा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3, तो इसका मान हो जाएगा √3। ठीक है, यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसकी प्रवणता या ढाल बराबर क्या होगी, 1 हो जाएगी। यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में 135 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसकी प्रवणता क्या होगी, 135 डिग्री। ऋणात्मक मतलब एन से 135 बना रही है रेखा पर एक तरफ क्या डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो ये कितना बच गया, 45 डिग्री, 45 बचन। तो फिर इसकी प्रवणता क्या होगी, m बराबर tan 45, tan 45 का मान 1 हो जाएगा। कि कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में 150 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसकी प्रवणता क्या होगी, तो 150 इधर से बना रही है 150, तो धनात्मक दिशा में कितना हो जाएगा, 30 बच गए। तो m बराबर tan 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, यही ना होगा, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। लिखिए, यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में, यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए, x अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाए, तो उस सरल रेखा की प्रवणता या ढाल, अंग्रेजी में स्लोप, SLOP, स्लोप, ब्रैकेट में m लिख लीजिएगा, m बराबर tan थीटा। अब इसको उतार लीजिए, ये वाला पिक्चर को। हो गया। अच्छा, कभी धनात्मक दिशा में मान लीजिए कि 135 का बना है, धनात्मक दिशा में, तब कैसे कीजिएगा, 90 प्लस 45 क्या, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, ना निकल जाएगा क्या, बन जाएगा ना। ठीक, अब लिखिए प्रश्न। तो cot थीटा हो जाएगा कि माइनस cot थीटा हो जाएगा, माइनस cot ना हो जाएगा, 90 पर चेंज होता है tan cot में, तो tan cot में चेंज हो जाएगा और चल जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी सेकेंड में, और सेकेंड में तो साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसमें तो साइन और कॉसेक ना प्लस होता है, तो माइनस cot थीटा ना हो जाएगा क्या। लिखिए प्रश्न, लिखिए तो, यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो उस रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो उस रेखा की प्रवणता क्या होगी। प्रश्न क्या था,
यदि कोई सरल रेखा एक अक्ष के धनात्मक दिशा में कितना डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का। तो इसकी प्रवणता क्या होगी? तो इसकी ढाल या प्रवणता बराबर क्या हो जाएगी? m बराबर tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा। इसको और क्वेश्चन लिखाने की जरूरत है क्या? पहले ढाल निकालना सीखिएगा, उसके बाद ही समीकरण निकालना सीख पाइएगा। ठीक है, और ढाल 3 तरह से निकलता है ना। ढाल 3 तरह से निकलता है, तीनों की कंडीशन अलग अलग है। आप देखिए, कोई दूगो बिंदु है, ठीक है, ये है x1 y1 और ये x2 y2। ये है x2 y2। तो ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा, इसकी प्रवणता कुछ होगी क्या? प्रवणता होगी। अब प्रवणता बराबर आप क्या पढ़े? tan थीटा। तो अब इसको हम यहां से मिला देते हैं, तो ये जो x1 दूरी है वो यहां से यहां तक की दूरी x1 है ना, और यहां से यहां तक की दूरी है x2। तो ये दूरी कितना हो? x2 माइनस x1। तो ये दूरी जब x2 माइनस x1, तो ये दूरी कितना? उतना ही। बोलिए, कोई दिक्कत? अब यहां से यहां तक की दूरी है y1 और यहां से यहां तक की दूरी है y2। तो ये दूरी कितनी हो? y2 माइनस y1, पता है ना? अच्छा, m बराबर प्रवणता बराबर tan थीटा पर है। प्रवणता बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर लंब आधार कर्ण में क्या होता है? बोलिए, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें? y2 माइनस y1, और आधार कितना है? x2 माइनस x1। इसी त्रिभुज में ना निकालना है क्या? तो आप प्रवणता बराबर ढाल बराबर आप क्या सीखे? जब कोई दो बिंदु से कोई सरल रेखा गुजरती है, जब कोई दो बिंदु से सरल रेखा गुजरती है, तो अगर बिंदु है एक P x1 y1 और Q x2 y2, तो उसकी ढाल बराबर या प्रवणता बराबर या स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कैसे होगा सो आप जान गए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, यदि कोई सरल रेखा P x1 y1 तथा Q x2 y2 से होकर गुजरे, तो उस सरल रेखा की स्लोप निम्न होंगे। तो सरल रेखा की स्लोप निम्न होंगे। अब इसको उतार लीजिए, समझ में आया नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो जाएगा स्लोप बराबर? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। याद रहेगा? क्या हो जाएगा स्लोप बराबर? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। दो बिंदु A 3, -4 और B 2, -3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का स्लोप क्या होगा? से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का स्लोप क्या होगा? जल्दी से बना के बतलाइए।
क्या था प्रश्न? दो बिंदु क्या क्या है? 3, -4 और 2, -3, 3, -4 और 2, -3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का स्लोप क्या होगा? इसकी ढाल बराबर या प्रवणता बराबर क्या हो जाएगी? स्लोप बराबर y2 - y1 बटा x2 माइनस, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 का मान कितना? -3, y1 का मान, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस ही होगा। और x2 का मान 2 और x1 का मान 3, तो 4 में से 3 गया, 1 बटा में -1 है ना, तो -1 हो जाएगा इसकी प्रवणता। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, दो तरीका से स्लोप निकालना सीख गए। कब? जब थीटा के रूप में दे तब, या फिर जब दो बिंदु से होकर कोई सरल रेखा गुजरे तब। अब तीसरा है कि यदि कोई समीकरण के रूप में दे, यहां दिख रहा है, देखिए, यदि कोई समीकरण ax + by + c = 0, ठीक है, यदि कोई समीकरण दे दे तब इसकी प्रवणता या ढाल बराबर होती है -x के गुणांक बटा y के गुणांक, -a/b। कब? जब कोई समीकरण दे तब, ठीक है। यदि कोई समीकरण दे रहा है तो उसकी प्रवणता या ढाल बराबर क्या हो जाएगी? -x के गुणांक बटा y के गुणांक, यही ना होगा। चलिए नोट कीजिए, तो प्रश्न नोट कीजिए। यदि कोई सरल रेखा का समीकरण, यदि किसी सरल रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 हो, ax + by + c = 0 हो, ax + by + c = 0 हो, तो उस रेखा का स्लोप, बराबर -x के गुणांक बटा y के गुणांक होगा, -x के गुणांक बटा y का गुणांक होगा। इसको लिख लिए, नोट कर लिए, इसको नोट कीजिए। लिखिए, एक सरल रेखा का समीकरण, 3x - 2y बराबर -7 है, 3x - 2y बराबर -7 है, तो उस रेखा की प्रवणता क्या होगी? एक सरल रेखा का समीकरण 3x - 2y बराबर -7 है, तो उस रेखा की प्रवणता क्या होगी? बन गया? तो देखिए, ये 7 अब इधर रहे या इधर रहे, उससे प्रवणता में कोई मतलब है? सी की कोई मतलब, सी का कोई मतलब है इसमें? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? m बराबर -x के गुणांक बटा y के गुणांक, तो y के गुणांक कितना है? -2, तो ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो कितना आ जाएगा? 3/2 आया था। अरे 3/2 आया था, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, इतना ही रहने देते हैं। क्या? नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।